और रात को वो हमें ले जाती हैं एक कमरे में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि हो क्या रहा है। और कमरे में ले जाके मेरे को उस जो पहले से ही मौजूद था मेरा हस्बैंड, उसके पास छोड़ दिया जाता है। वो क्या करता है, कुंडी लगा देता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है। एक 12 साल की लड़की को ये नहीं पता होता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है और होता क्या है, शादी का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं पता। और उसके साथ ये सब कुछ हो जाता है। और एक जो आदमी मैच्योर है उसे बहुत अच्छी तरह पता है कि ये होते क्या चीज़ है, शादी के बाद होता क्या है। और वो मेरे को देख भी लेता है। उसके बाद उसने ये नहीं सोचा कि ये बच्ची है क्या, क्या इसका शरीर है। उसके बावजूद भी उसने मुझे, जो उसको करना था उसने किया। मैं रोती रही, बोलती रही, मना करती रही, फिर भी उसने ज़बरदस्ती की। माना तो ये जाता है कि जब लड़की बालिग होती है उसके बाद भी मतलब ज़बरदस्ती हम उसके साथ नहीं करते, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। फिर भी सारी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी और कुछ लोग अनजान, पता था, वो जो लेडीज़ थी उनको सब पता था, लेकिन वो फिर भी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने बैठी हुई थी। ये सब जान के कि शादी की है, शादी होगी तो ये सब कुछ होगा ही। लेकिन किसी ने एक बार ये नहीं सोचा कि शादी तो हो गई ठीक है, लेकिन किसके साथ क्या हो रहा है। वो लड़की जो जिसको हम छोड़ के आए उसके साथ हो क्या रहा है, वो किसी ने नहीं सोचा। उस इंसान ने अपनी जितनी भी हवस थी, भड़ास थी, वो सब कुछ उसने अपनी हवस पूरी कर ली। और मैं एक जिंदा लाश की तरह अगले दिन अपने घर पे आ जाती हूँ। और उस रात के बाद आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे मर्द जात से नफरत हो गई। जब भी मैं कभी अपने भाई या अपने पिता को देखती या किसी और मर्द को देखती तो मुझे उससे घिन आती थी। और बस मेरे दिमाग में वो रात आ जाती थी कि मर्द होते ही ऐसे हैं, वो सिर्फ अपनी हवस की सोचते हैं। वो ये नहीं देखते कि एक स्त्री या एक लड़की पे क्या बीतती है, क्या नहीं बीतती।